तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम माधवी को देखते हैं जहां वो घर जाने में अब काफी लेट हो जाती है। घर पहुंचने पर वो देखती है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और मोहित घर में सोया हुआ है। वो देखकर माधवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप सो जाती है। सुबह होने पर जब माधवी ऑफिस जाती है तब गुप्ता जी माधवी को समझाते हैं और बोलते हैं हमें अपने क्लाइंट के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जो भी काम है ऑफिस में ही जाकर पूरा करना है। फिर माधवी बोलती है वो मैं अजीम के लिए नहीं गई थी वहाँ। फिर गुप्ता जी बोलते हैं क्लाइंट के साथ रिश्ता बनाने में कोई फायदा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें कुछ केस दे देगा लड़ने के लिए? वो बहुत अमीर आदमी है, कोलकाता के बहुत सारे वकील खड़े कर देगा। कोई बात नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है। वो क्या है कि शुरू में सभी छोटे वकील होते हैं ना, वो अमीर क्लाइंट को देखकर उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं शायद वो उन्हें लड़ने के लिए केस देगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि केस सिर्फ नाम से मिलते हैं और नाम काम से बनता है। बाकी सबसे बदनामी होती है, जिनके बाद वो माधवी को ऑफिस से बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। कहानी में आगे अजीम माधवी को फोन करके बताता है कि उसकी बेटी तुम्हारे घर पर इंतजार कर रही है। माधवी बोलती है लेकिन घर पर तो कोई नहीं है। माधवी खुद कोर्ट में थी। अजीम बोलता है कोई बात नहीं, मैं मीटिंग से निकल चुका हूँ और करीब 1 घंटे में वहाँ से जाकर उसे पिकअप कर लूंगा। इस पर माधवी ही कोर्ट से घर के लिए निकल जाती है। अजीम माधवी को ये भी बताता है कि उसकी बेटी डरती है कि कहीं वो भी आपसे दूर ना हो जाए। माधवी आलिया से जाकर मिलती है। माधवी को देखकर आलिया बहुत खुश हो जाती है और माधवी के गले से लग जाती है। इसके बाद अजीम और माधवी के मिलने का सिलसिला काफी आगे तक बढ़ चुका था। शायद दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, ये अजीम सोचता है। अजीम माधवी के घर जाकर चाय बनाने में उसकी मदद भी करता है। यहाँ पर माधवी अजीम को अपनी भागकर की गई शादी के बारे में भी बताती है। वो ये भी बताती है कि उसके घर वालों ने उससे शादी के बाद कभी कांटेक्ट ही नहीं रखा। फिर अजीम भी माधवी से बोलता है वैसे मेरी अम्मी को भी मेरी वाइफ सोफिया कभी पसंद नहीं आई, या यूँ कहो कि सोफिया कभी उन्हें अच्छी ही नहीं लगी। कभी कभी सोचता हूँ कि लोगों को उम्र के साथ साथ सब कुछ समझ आने लगता है कि कौन सी शादी चलने वाली है और कौन सी शादी बिगड़ने वाली है। फिर अजीम ये भी बोलता है दरअसल वो ऐसे पार्टनर को ढूंढने लगते हैं जो सचमुच में उनसे प्यार करता हो, और कभी कभी ऐसा पार्टनर उन्हें पहली बार में ना मिले, शायद दूसरी बारी में मिल जाए। दरअसल वो माधवी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि शायद माधवी भी मोहित के साथ अब रहना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ मोहित को दिखाया जाता है वो जॉब से जल्दी घर आ जाता है। तब वो अजीम को देखकर वहाँ हैरान हो जाता है। माधवी अजीम से मोहित का परिचय करवाती है। दोनों बातचीत करते हैं। अजीम को काम के घर से बाहर जाना पड़ रहा था, इसलिए वो आलिया को उनके घर छोड़ के जाना चाहता था। आलिया अपने पिता के साथ नहीं जाना चाहती थी, वो माधवी के घर पर ही रहना चाहती थी। इसलिए अजीम आलिया को डांट भी देता है, लेकिन माधवी का मन पिघल जाता है और वो अजीम को आलिया को उसके घर छोड़ने की परमिशन भी दे देता है। लेकिन मोहित को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस बात को लेकर माधवी और मोहित में भी कहासुनी हो जाती है। तब माधवी बोलती है ठीक है, मैं कुरैशी से बोल दूंगी कि हम उसकी बच्ची को नहीं रख सकते। यहाँ पर मोहित माधवी से बोलता है ये जो लड़की है ना, वो तुम्हारी बच्ची नहीं बन पाएगी, वो एक दिन तुम्हें टाटा बाय बाय करके यहाँ से चली जाएगी। जिसके बाद मोहित नाराज होकर घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।